फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यूट कैसे दिखें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका चेहरे से एक नूर झलके, नज़ाकत दिखे, क्यूटनेस हो। तो अपनी क्यूटनेस को हम कैसे बढ़ाएं या पाएं, तो आज की वीडियो में चलिए हम जानते हैं कि क्यूट कैसे दिखे, कैसे बने। तो दोस्तों, क्यूटनेस के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम बड़ी आसानी से नहीं पा सकते हैं। तो आप कितने भी स्ट्रेस में हो या काम का प्रेशर हो, देर रात तक जगते हो या लाइफ में सक्सेस करना चाहते हो, फिर भी आपके चेहरे पे क्यूटनेस तो होना चाहिए। इतना तो आपको अभी करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका उम्र है और अभी क्यूट नहीं लगोगे तो कब। हर उम्र के लोग क्यूट दिखना चाहते हैं, चेहरे पे क्यूटनेस चाहते हैं। तो आपका तो चेहरे पे क्यूटनेस होना ही चाहिए, क्योंकि खूबसूरती पे हक है आपका। क्यूट क्यूट फेस तेरा, पापा की क्वीन, बाबू का मैं लाडला। हाँ, तो ये जो सेंटेंस है ना, क्यूट क्यूट फेस तेरा, बहुत अच्छा लगता है। तो ये गाना कोई आपके लिए गाए, गुनगुनाए या खुद गुनगुनाओ, कितना अच्छा फील होगा। तो इस फीलिंग के लिए भी आपको क्यूट बनना दिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल हाइजीनिक का ध्यान रखें, स्किन की केयर करें, स्किन केयर करें। तो ये आप एक रूटीन बांध लें कि रात को आपको सोने से पहले मेकअप रिमूव करना है, उसके बाद स्किन को स्क्रब करना है। पिसा हुआ चावल से आप स्क्रब कर सकती हैं, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर, या जो भी आपके लिए सूटेबल हो और जो अच्छा लगे आप स्क्रब करें स्किन के हिसाब से। उसके बाद आपको प्रॉपर मॉइस्चराइज करके, फेस धोने के बाद प्रॉपर मॉइस्चराइज करके ही सोना है। इससे आपकी स्किन में एक अद्भुत यूनिक चमक आएगी। तो इसे आप रेगुलर करें। सेकेंड पॉइंट है फ्रेश, क्लीन एंड गुड लुकिंग आपका होना चाहिए। तो इसके लिए ठंड में भी नहाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो अब स्नान ज़रूर करें। और बालों को आप कम से कम सप्ताह में 2 बार ज़रूर क्लीन करें। और शैम्पू के बाद मॉइस्चराइज करने के लिए आप कंडीशनर का यूज ज़रूर करें। उसमें एलोवेरा जेल भी अगर शैम्पू में लगाती हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नेल क्लीन करें या नेल पेंट लगाएं, या तो नेल पूरी तरह से क्लीन रखें या नेल पेंट प्रॉपर तरीके से लगाएं। कपड़े अलमीरा में वही रखें जो आप पहनते हैं और जो आप पे फिट बैठते हैं और जिसे पहन के आप क्यूट लगते हो, क्योंकि कपड़े क्यों हैं, हमारी क्यूटनेस को बढ़ाने के लिए। तो जिस कपड़े में आप कंफर्टेबल फील करते हो, क्यूट लगते हो, तो वैसे ही आपको कपड़े अलमीरा में रखने चाहिए और पहननी चाहिए। अलमीरा आपका सजा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अलमीरा खोलते हैं तो कपड़े उसमें अस्त व्यस्त रहते हैं, कौन सा पहने कैसा पहने वो समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आप वही कपड़े रखें जो आप पहनते हैं, जिसमें आप क्यूट दिखते हो। पार्टी वेयर अलग, रेगुलर के कपड़े अलग। तो इस तरह से आपका जो अलमीरा है उसको आप अरेंज करके रखें। फर्स्ट पॉइंट है कि आप लिपस्टिक लगाएं, अगर आपको अच्छा लगता है तो लिप बाम का भी यूज कर सकती हैं। पिंक लिप्स के लिए आप पिंक लिपस्टिक या लिप बाम का भी यूज कर सकती हैं। या आपको लिप्स को पिंक करना है तो बादाम के तेल से मालिश करें, और प्योर घी भी रात में आप लगा के ओठों पे सो सकती हैं। ये भी बहुत अच्छा उपाय है। और बालों में कंघी ज़रूर करें। हेयर स्टाइल आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर चेहरा खूबसूरत हो, सिर्फ स्किन अच्छी हो, चमक हो, और बाल अच्छे ना हो, हेयर स्टाइल अच्छी ना हो, तो आपकी क्यूटनेस नहीं झलकती है। तो हेयर भी आपका अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो हेयर में आप अगर बेबी हेयर, आपके छोटे छोटे बाल बाहर आ जाते हैं, तो एलोवेरा जेल लगा के उसे ठीक कर लें, और उसके बाद अपने बालों को अच्छे से संवारें। और आपकी लुक के लिए, क्यूटनेस के लिए ये भी कार्य आप ज़रूर करें। मेकअप, 4 पॉइंट से मेकअप में आपको अगर लिपस्टिक अच्छा लगता है, जो कलर आपकी ओठों पे सूट करता है, चेहरे के हिसाब से लगाएं, लाइट कलर या हेवी कलर। उसके बाद आईब्रो भी आपका बहुत शेप में और अच्छा होना चाहिए, और आईब्रो में आप वैसलीन ज़रूर लगाएं। इससे आपकी आईब्रो शेप में रहती है और ग्रो भी करता है, मतलब अच्छा दिखने के लिए। और आईब्रो में आप वैसलीन भी लगा सकती हैं।
और फेस पे आपको स्माइल रखना है और हमेशा कंफर्टेबल रहना है और आपके चेहरे पे फेक एटीट्यूड या फेक नहीं दिखना चाहिए। आप जैसे हो वैसे रहो, क्यूट दिखोगे। ऑनेस्टी से नेचुरल जो आपके अंदर है वही आप बाहर शो करो। ये नहीं कि आप अंदर से कुछ और बनने की कोशिश करो, बाहर से कुछ और, क्योंकि एक्स्ट्रा जो एक्टिंग करते हैं हम उसमें हमारी क्यूटनेस नहीं दिखती है और लोग समझ जाते हैं। तो एक्स्ट्रा एटीट्यूड या एक्स्ट्रा कुछ दिखाने की कोशिश ना करें। बस आप जैसे हैं वैसे ही रहें। अंदर से जो भी आपका भावना है, भाव है, इमोशनल है या ऑनेस्टी है, तो वही आपको शो करना है। आप क्रीम, फेस वॉश भी जो भी मार्केट से मिलता है उसको अवॉइड करें और कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ों से ही आप खूबसूरत दिखने की कोशिश करें, उन्हीं चीज़ों का आप यूज़ करें। 5 पॉइंट से पाचन तंत्र सही रखो, क्योंकि आजकल का युवा पीढ़ी जो है, स्पेशली गर्ल्स हैं या बॉयज़ भी हैं, तो उनका पाचन तंत्र सही नहीं होता है, क्योंकि वो जंक फूड खा लेते हैं, उनको घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता है, तो इसलिए आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं होता है। और पाचन तंत्र अगर आपका सही है तो आप कुछ भी नॉर्मल खाना भी खाते हो तो सही से पचता है और वो शरीर में लगता है, जो कि आपके चेहरे पे भी दिखता है, जिससे आपका चेहरे पे ग्लो होता है। लेकिन अगर पाचन तंत्र सही नहीं है तो आप अच्छा खाना खाते हो, हेल्दी खाते हो, फिर भी वो सही से पचता नहीं है, जिसके कारण उसका पूरा रस जो है, जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, जो मिलना चाहिए बॉडी को, वो नहीं मिल पाता है। तो पाचन तंत्र को सही रखना है। तो इस चीज़ पे अगर आपका गड़बड़ है, कब्ज की शिकायत है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से मिलो, ज़रूर इसे इग्नोर मत करो। खान पान सही रखो, जैसे आप सुबह उठकर बनाना 2 केले खा सकते हो, अनार भी खा सकते हो और 1 गिलास दूध भी पी सकते हो। उसमें गोंद अगर डालते हो रात में फुलाकर 2 चम्मच 1 चम्मच, वो भी आप ठंड के दिनों में बहुत फ़ायदेमंद है। या आप 2 केला दूध भी पी सकते हो। अंडा खाओ, चना खाओ, जो कि घर में अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से आपको अपना खान पान का सही ध्यान रखना है और जितना कैलोरी चाहिए आपकी बॉडी को उतना आपको खाना होगा, क्योंकि आजकल के जो गर्ल्स हैं उन पे भी पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, करियर में कामयाबी हासिल करने का बहुत प्रेशर है, तो वो भी देर रात तक जगती हैं, पढ़ती हैं, स्ट्रगल का लाइफ है उनका, स्ट्रगल करती हैं लाइफ में। तो ऐसे में जितना कैलोरी चाहिए, आप मेहनत करती हैं, जिम जाती हैं या कोई फिजिकली भी आप मेहनत करती हैं, तो आपको जितना कैलोरी चाहिए उतना खाना खाना होगा। बॉडी फिटनेस के लिए जिम जाती हैं और उतना कैलोरी में खाना नहीं खाती हैं, तो फिर आपका एक्सरसाइज करने का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप जितना मेहनत करते हो उतना आपको खाना चाहिए, कैलोरी आपको मिलनी चाहिए। तो बॉडी वीक हो जाएगा, स्ट्रेस होगा और फिर आपका जो, क्योंकि एक मशीन को भी ना ऑयल देना पड़ता है, तो आपको भी ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर लेज़ी मत बनो, पानी खुद लेकर पियो। बच्चे इतना लेज़ी हो जाते हैं कि वो पानी भी मम्मी अगर देती है तो पीते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके शरीर के लिए पानी की ज़रूरत है, पानी पीना है आपको, 7-8 लीटर तो पीना ही एक दिन में, सुबह भी पीना है, तो आप खुद से लेकर पीने की आदत डालो, एक्टिव रहो। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे कपड़े पहनो जो आपको क्यूट दिखाए। ऐसे कपड़े मत पहनो जैसे फैशन है, ट्रेंड में है, तो जो कपड़े, ये नहीं कि कोई आपका आइडियल है, कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है जिसे आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो वो जैसा है, उसकी बॉडी जैसी, फिटनेस जैसी है और उसकी हाइट जैसी है, रंग जैसा है, उस तरह का आपका कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे में जो आप पर अच्छा लगता है, आप क्यूट दिखते हो, तो उस तरह की स्टाइलिस्ट ट्रेंड के अच्छे कपड़े आपको पहनने चाहिए और वही कपड़े आपको अलमीरा में सजा के भी रखना चाहिए। फालतू जो कपड़े नहीं पहनते हो उसे आप छांट कर साइड करो। ऐसा करने से आपका टाइम भी बचता है और आप क्यूट दिखने के लिए और ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाते हो, क्यूट दिखते हो। आपको पता है कि आप किस ड्रेस में क्यूट दिखते हो, आपको क्या पहनना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको लेज़ी नहीं बनना है, अवेयर रहना है।
7 पॉइंट्स है कि जिनका मार्केटिंग नहीं होता है, राइट प्रोडक्ट आपको चूज़ करना है। अपने फेस की स्किन की केयर करने के लिए कैसा आपको साबुन लेना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, और कौन सी क्रीम यूज़ करनी चाहिए, मॉइस्चराइज़र क्रीम कौन सा, फेस वॉश कौन सा। तो आपका बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो इनका एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, सुनते हैं रेगुलर, वही ख़रीद लेते हैं। तो नहीं, आप इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर या ब्यूटिशियन से या स्किन के डॉक्टर को एक बार ज़रूर स्किन चेकअप करवाएं, अपना दिखाएं। ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, किस टाइप की स्किन है, उस हिसाब से आपको ऑयल, सोप या जो भी चीज़ें हैं उसका यूज़ करना चाहिए। ये बहुत नेसेसरी है, तो इसमें आप लापरवाही ना बरतें। पॉइंट है टाइम से सोना, नींद लेना, पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आज लोग हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लाइफ में सक्सेस होना है इससे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मेहनत करते हैं। गर्ल्स भी मेहनत करती है, लेकिन नींद से कंप्रोमाइज़, कहीं ना कहीं हम सेहत से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि आज हम कम ही खाते हैं, एक दिन नहीं खाऊंगी तो क्या हो जाएगा, एक दिन नाश्ता नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा, लेट ऑफिस में नहीं पहुंचना है, कॉलेज में नहीं पहुंचना है। तो ऐसे सोने से भी हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। देर रात तक पढ़ना है तो देर रात तक पढ़ना है, चलो ठीक है, लाइफ में गोल उसे अचीव करने के लिए 2-3 साल 4 साल आप मेहनत करते हो, लेकिन जो मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं, तो इंटरटेनमेंट करते हैं, उसके चलते अगर देर रात जगते हो तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि आपको अपने हेल्थ को लेके या क्यूटनेस, हर कोई चाहता है कि चेहरे पे क्यूटनेस हो, तो उसके लिए आपको कुछ रूल भी अपने लिए करना होगा। तो सोने से कंप्रोमाइज़ मत करो, पर्याप्त नींद ज़रूर लो। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन और एक्सरसाइज ज़रूर करें, हल्का फुल्का। ये नहीं कि बॉडी पूरा बिल्डर बनाना है, नहीं कि नसें दिखने लगे। गर्ल्स हो, कोमल, स्वीट अच्छी लगती हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाना है। तो एक्सरसाइज आपको हल्का फुल्का करना चाहिए। अगर कुछ नहीं तो मॉर्निंग वॉक करो, रन करो, ये तो आप कर ही सकते हो। और मेडिटेशन का मतलब क्या है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, कोई आवाज़ दिया तो आपको कानों में सुनाई दे रही, नहीं। आप शांत जब माहौल हो, घर में कोई उठा ना हो, या हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि बेड में पड़े पड़े भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन मतलब आप अपने बारे में जानो, अपने बारे में सोचो कि आप लाइफ में अभी तक क्या किया है, 5 साल बाद आपको क्या करना है, प्लानिंग करो, सोचो। और उसके लिए आपका क्या ठीक नहीं है, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, या कोई स्किल सीख रहे हो उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपको इस चीज़ को दूर करने के लिए किससे मिलना चाहिए, किस चीज़ को सीखने में समय देना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, और क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि अक्सर हम दूसरों की लाइफ में झांकते हैं, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। आपका नेल कैसा है, आपकी आँखें कैसी हैं, आपके चेहरे पे क्यूटनेस है कि नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैं याद दिला दूँ, इन सारी चीज़ों को भी आपको देखना है। क्या आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप कैसे पर्सन हो, अच्छे हो या नहीं हो, तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। और मेडिटेशन से एक ये भी फ़ायदा होता है, 10 मिनट अगर हम शांत अपने बारे में सोचते हैं तो सुबह की शुरुआत सही होती है, हम फोकस करना सीख जाते हैं। अगर आप एक पेपर लो, उसमें एक छेद कर दो, उसको भी ध्यान से 10 मिनट देख लो, तो ये भी एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। इससे लाइफ में सक्सेस मिलती है। तो क्यूटनेस के साथ साथ आपको, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इस तरह से आप लाइफ में क्यूटनेस लेकर आओ, क्यूटनेस बढ़ाओ, क्यूट दिखो और सबके दिलों में छा जाओ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।